बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसे आपने मुझे पज़ीराई दी कि सल्तनत उस्मानिया और उनके सुल्तानों के हवाले से, जैसे मेरी पहली वीडियो को आपने देखा, सराहा और फिर वो वायरल भी हुई, उसी बना पर फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ आपके लिए। आज हम जिक्र करेंगे सुल्तान महमूद दोम का। वो कैसे अपने भाई से बच गए, उसे बचाने वाली कौन सी थी वो खतून, इस तरह आपके कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी। तो ये सारा सिलसिला ही कि आपने कब तक और कब आपकी वफ़ात हुई, तो ये सारा सिलसिला आज जिक्र करेंगे कि आप अपने कज़न के साथ मरने वाले थे और आपको बचा कैसे लिया गया और कैसे बच गए। ये सारा ज़िक्र आज के इस छोटे से व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं कि सुल्तान महमूद दोम 20 जुलाई 1785 को पैदा हुए। आप 30वें सुल्तान बने। आप सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के बेटे थे। सुल्तान महमूद दोम अपने कज़न सलीम के साथ कत्ल होने वाले थे, मगर आपकी वालदा ने आपको पानी वाली टैंकी, उस वक़्त पानी वाली भट्टी थी, उसमें छुपा लिया। आप खिड़की से भागकर छत पर चढ़े, मगर एक जॉर्जिया की एक लौंडी ने आपकी जान बचाई। कत्ल करने वालों की आंखों में राख डाल दी और यूं फिर वो कुछ वक़्त के लिए वो अंधे हो गए और उनको कुछ नज़र नहीं आया। इस तरह फिर वो आप भाग कर छत पर चले गए, छत से रस्सा फेंका और फिर लोगों ने आपको बचाया। इस तरह क्योंकि मुस्तफ़ा पाशा जिसने आपके कज़न सलीम को मारा था, वो ये चाहता था कि आपको भी आपका भाई ही कत्ल करवाना चाहता, जैसे मैंने पिछली किस्त में बताया कि फिर लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ज़्यादा वो कुदरत रखती है कि उसने इसको बचा लिया और फिर ये अगला सुल्तान भी बन गया। इस लौंडी जो कि जॉर्जिया की थी, उसको चीफ खजांची बना दिया गया। तो देखें खुदा की कुदरत, जो बचाने वाली थी फिर उसको चीफ खजांची बना दिया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सुल्तान महमूद दोम के 14 बेटे थे। अब्दुल मजीद उसमें नुमायाँ था जो अगला सुल्तान भी बना, और 17 बेटियां थी, उनमें नुमायाँ अतिया सुल्तान थी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, फिर ये आपकी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। तो 1810 के साथ दूसरी जंग रूस के साथ आपके अदवार में शुरू हुई, मगर इस वक्त नेपोलियन जो था उसने आपका साथ दिया। नेपोलियन ने ये किया कि उसने बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया को छोड़कर सबके साथ, पूरे यूरोप के साथ जंगें लड़ी, मगर ये ख़ास इनके साथ था कि फिर वो इसने एक बार ये भी कहा कि आप मेरे साथ शामिल होकर रूस पर हमला करें, मगर सुल्तान महमूद ने उस बात वो उसकी बात ना मानी और फिर अभी ये हमला ना किया। मगर ये दूसरी बार जब उसके साथ हमला आवर हुए 1812 में, तो उस वक्त तक ये फिर एक मुआहदा भी हो गया इनके साथ, जो कि वो एक फिर लंबे अरसे तक चला भी। तो 1812 और 1813 में अब्दुल्ला बिन सऊद और उसके ख़ानदान ने ये जो सऊदी अरब और उसके कुछ इलाके फ़तह कर लिए, और फिर इसके बाद उनके जो पैरोकार थे उन्होंने मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की, जिनमें बहुत से सहाबा किराम के मकबरे भी थे, उनको उन्होंने गिराया। और उस तरह फिर इसके बाद फिर उनको वहीं पर गिरफ़्तार करके सज़ा भी दी गई जब उन पर यह साबित हो गया। 1821 में बगावतें और दीगर यूनान वगैरह ने अलहदगी के लिए तहरीकें चलानी शुरू कर दी, और बहुत से ऐसे थे कि जिनमें यूरोप में जो आपके ज़ेरे साया थे, जो कि तुर्क नहीं थे लेकिन आपके ज़ेरे निगरानी थे, उनमें बगावत और आज़ादी के तहरीकें चल निकलीं। और फिर वो यकीनी तौर पर, क्योंकि ये उन दिनों की बात थी कि जब ये सिकुड़ रही थी सल्तनत उस्मानिया, जैसे ये बहुत ज़्यादा रकबे पर फैली थी, फिर ऐसा ऐसा इसने सिकुड़ना शुरू कर दिया। यूं फिर बेशुमार मुल्कों ने बरतानिया समेत, और कई, बरतानिया तो खैर पहले ही आज़ाद था, उसके मुल्हिका जो छोटी मोटी रियासतें या छोटे मोटे जो इलाके थे, उन्होंने उनमें आज़ादी की तहरीक चली। फिर इस तरह 1826 में जो नुमायाँ काम किया आपने, वो ये था ज़निचरी फ़ौज को आपने कत्ल करवा दिया, ख़त्म करवा दी, जो आपने नई फ़ौज बनवाई थी उसके ज़रिए। आखिरकार वो जंगलों में जा छुपे वहाँ पर, फिर आखिर में आपने उनके जो जंगल थे उनको आग लगवा दी और उनकी जितनी जायदादें थी वो ज़ब्त कर लीं।
پھر 1834 میں ٹیکسوں کا بھرمار ہوا، ان ٹیکسوں کی وجہ سے عوامی رائے عامہ آپ کے خلاف بھی ہوئی، مگر اس وقت تک یہ تھا کہ آپ یورپ کی صحبت میں چلے گئے تھے اور آپ نے شراب پر عائد پابندی ہٹا لی اور اس کو پھر یہ کہ عام کر دیا۔ اکثر دیکھا گیا کہ آپ اپنے فوجیوں اور اپنی جو آپ خاص تھے حرم میں رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ بیٹھے اکثر پیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین کرام، لیکن یہ آپ ایک درد دل اور اچھے مسلمان بھی تھے۔ آپ نے آخری ادوار میں حضور کی شان میں نعتیں بھی لکھوائیں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ باقی میں نے اس کو بہت مختصر کیا ہے، اگر اس کو کرتے تو بہت لمبا چوڑا یہ ہو جانا تھا پروگرام، اور پھر وہ آپ کو یہ سمجھ بھی نہ آتی۔ 1839 میں آپ تبدیق کی وجہ سے آپ وفات پا گئے، پھر آپ کے بیٹے عبد المجید پھر وہ اگلے بادشاہ بنے، 31ویں سلطان بنے۔ تو یہ تھا احوال سلطنت عثمانیہ اور ان کے سلطانوں کے 30ویں سلطان کا، محمود دوم کا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال۔ اگر آپ کو یہ سیریز یا سیریل وغیرہ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بہت مہربانی۔ خدا حافظ۔